Students, good morning. Today I am going to teach exercise 6M. आपको हमने मिसलेनियस के क्वेश्चंस बताए हैं, उसी में आप कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे बेटा। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की वर्टेक्स से a और b दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट से और वो पॉइंट हाइपोटेन्यूज पर है, कर्ण पर है, ठीक है। तो आपको प्रूव ये करना है कि जो हाइपोटेन्यूज की मैक्सिमम या मिनिमम जो लेंथ है वो होगी, मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, ये प्रूव कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यूनतम लंबाई यानी जो मिनिमम लेंथ है वो a⁻2/3 प्लस b⁻2/3 है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल बेटा बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज में ध्यान से समझेंगे, a दूरी पर और b दूरी पर, यहाँ पर a दूरी पर ये आया और b दूरी पर ये आया, यहाँ से b दूरी हो गई और यहाँ से कितनी हो गई, a दूरी हो गई। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a, b है, उसका काम नहीं है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने क्या लेट कर लिया है और ये एंगल थीटा लेट किया है। तो ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। यहाँ पर हमने माना है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज BL, कर्ण की लंबाई क्या है, L है, ठीक है। एंड एंगल इज थीटा टू हॉरिजॉन्टल लाइन। जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, हाइपोटेन्यूज और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो एंगल कितना है, थीटा है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, L, ध्यान से समझिए। और हमें पता है ये ट्राइंगल, देखिए केवल देखिए APQ ट्राइंगल, देखिए इन ट्राइंगल APQ हमें L निकालना है। तो L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा AP और प्लस PC, होगा कि नहीं। तो AP कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पर इस ट्राइंगल के हिसाब से बेस पता है और एक एंगल पता है। तो यार ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो इसमें कॉस का रिलेशन होता है। तो आप कहेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण, अपान में कॉस थीटा आया। और यहाँ AP की जो वैल्यू आएगी वो AP हो जाएगी B1/cos थीटा होता है sec थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार एक ट्राइंगल नीचे वाले में देखेंगे, PCR में ट्राइंगल कौन सा, PCR, यहाँ भी वही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये वाली लेंथ पता है, A और B दूरी पर था ना, ये दूरी A थी, ऐसे B दूरी थी, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, A, क्या आ जाएगा बेटा, हाँ। तो यहाँ पर अब ये आपको पता है परपेंडिकुलर है और निकालना है कर्ण आपको, तो साइन का रिलेशन लगेगा, साइन थीटा इक्वल टू B/PC। तो PC हो जाएगा B/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, ओके। ये PC निकल आया। अब लेंथ निकालेंगे,
जो हमने देखा है AP प्लस BC, उसको देखिए। AP है आपके पास A sec थीटा और PC है आपके पास B cos sec थीटा, है कि नहीं है? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dl अपॉन d थीटा हो जाएगा A sec थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा tan थीटा, cos sec थीटा का होता है माइनस cos sec थीटा और cot थीटा, ठीक है। A sec थीटा tan थीटा माइनस B cos sec थीटा cot थीटा, ये इक्वेशन आपके पास बन के आ गई है 3। ये है dl अपॉन d थीटा। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तब पता चलेगा वैल्यू रखने के बाद कि वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर हमें ये प्रूव नहीं करना है कि इसकी जो लेंथ है वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये कहा है कि जो उसकी लेंथ है वो मिनिमम ही है, तो हमें अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसके आगे हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे dl अपॉन d थीटा इक्वल टू 0, तो A sec थीटा tan थीटा माइनस B cos sec थीटा cot थीटा इक्वल टू 0, तो आ जाएगा A sec थीटा tan थीटा इक्वल टू उधर चला जाएगा ये, तो हो जाएगा B cos sec थीटा cot थीटा। देखिए इनको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, 1 अपॉन cos थीटा साइन अपॉन cos हो जाएगा बेटा ये, इक्वल टू B cos sec होता है 1 अपॉन sin थीटा, cot होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए इधर कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा है, यहाँ ये साइन ऊपर आ जाएंगे, लेकिन एक साइन था ये दोनों और ऊपर चले जाएंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, होगा। ये cos नीचे आ जाएगा तो cos 3 बार होके cos क्यूब थीटा हो जाएगा, इधर b और ये अपान में a आ जाएगा। साइन अपान cos होता है tan थीटा, होता है कि नहीं, b अपान a tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपान a की होल पावर 1/3। अब यहाँ के बाद में आप देखेंगे एक ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे, हाँ थीटा ले लेंगे और थीटा लेने के बाद में आओ, थीटा लेने के बाद याद देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है b की पावर 1/3, परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा a की पावर 1/3। ये बात समझे भाई। tan थीटा इक्वल टू वैल्यू गिवन है और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो रख दिया हमने। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो AC हो जाएगा √a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। ये बात नहीं समझ पा रहे होगे? अरे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वही लगा हुआ है। अब यहाँ पर जब आप टोटल लेंथ निकालेंगे ये वाली, तो लेंथ आपके सामने निकल जाएगी कि नहीं है। AC जो मिनिमम लेंथ है वो निकल करके आपके पास आ गई है, ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन आप देख लीजिए बेटा एक बार और सुनिए, इसमें नहीं कर्ण की लंबाई थी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये थी, देख लीजिए है ना। तो अभी लेंथ नहीं निकली है, ये AC की वैल्यू निकली है। अब AC यहाँ पर देखिए तो नाम में गड़बड़ हो गया, ये हम PQR में लिखे दे रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका PR, सुनिए PR आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें ये आपका रिलेशन निकल आया। अब यहाँ पर जो आपका ये था, ये देखिए ये टोटल लेंथ है आपकी हाइपोटेन्यूज की,
सेक थीटा और कॉसेक थीटा दिया और यहाँ वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है, a की पावर 1/3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है ये लिखा हुआ है, a की पावर 2/3 प्लस a की पावर b की पावर 2/3, ये है सेक थीटा, ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या है, कॉसेक थीटा की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको। ये होता है p अपॉन h, h अपॉन p होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक क्या होता है, h अपॉन b होता है, क्या होता है ये ऊपर लिखा है और ये कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है। हाइपोटेन्यूज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 है और इसका बेस कितना है, 1/3 है। यहाँ पर भी वही काम करना है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3, ये है कॉसेक थीटा की वैल्यू। अब देखिए सेक और कॉसेक की वैल्यू को आप यहाँ जब रखेंगे तब हमें हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ मिलेगी, ठीक है बेटा। देखिए रख रहे हैं वैल्यू, l इक्वल टू क्या है, a, ये देखो a है और सेक थीटा ये लिखा है, क्या है सेक थीटा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपान में कितना है, a की पावर 1/3 प्लस, अब b है, ये b लिखा है, कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपान b की पावर 1/3। देखो बेटा इधर दोनों से a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा, a अपान a की पावर 1/3 प्लस b अपान b की पावर 1/3। देखिए ध्यान से, ये जो लिखा है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और यहाँ पर क्या है, ध्यान दो, ये पावर 1 लिखी है, जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर 2/3 तो बचेगा और ये वाला भी 2/3 हो जाएगा। तो देखो इधर ये a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2 है और ये है 1, दोनों ऐड होकर 3/2 बना देगी कि नहीं। तो जो लेंथ आएगी हाइपोटेन्यूज की, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, ये है लेंथ, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें लिखा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर fx एक फंक्शन लिखा हुआ है, fx इक्वल टू x माइनस 2 की होल पावर 4 है और x माइनस 3 की होल पावर 2 है। देखिए ये लिखा हुआ है, नहीं, x प्लस 1 की होल पावर 3। क्वेश्चन देख लीजिए, द्वारा प्रदत्त फलनांक का नंबर 1 स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय निम्नतम बिंदु, नत परिवर्तन बिंदु, ये आपको तीनों फाइंड करना है। स्थानीय उच्चतम बिंदु का मतलब होता है लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नति परिवर्तन बिंदु और उच्चतम स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय न्यूनतम बिंदु आपको निकालना है। एक फंक्शन दिया गया है और आपको कह रहा है कि आप इंटरवल फाइंड करके बताइए, जिस इंटरवल में फंक्शन का नंबर 1 स्थानीय उच्चतम बिंदु है ना बेटा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, नंबर 2 पार्ट में स्थानीय न्यूनतम, लोकल या कह दिया जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है।
ये बात इसमें लिखी जाती है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल, हाँ ये। और नंबर 3 होता है नति परिवर्तन बिंदु, जहाँ कोई भी परिवर्तन ना होगा, नति परिवर्तन बिंदु, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये नति परिवर्तन बिंदु है, ठीक है, जहाँ कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो इसके लिए आप फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव आप जीरो करेंगे। डेरिवेटिव जीरो इसलिए किया जाता है कि जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है वहीं से निकलता है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, ओके, जिसको कहते हैं क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा f(x = x - 2 की होल पावर 4 x + 1 टू दी पावर 3, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड में क्या करेंगे, पहले को रोकेंगे, दूसरे का रिप्रेजेंटेशन, इसको रोकेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, ये x - 2 की होल पावर 4। अब जब x + 1 की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो पहले पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे। पावर कितनी लिखी, 3 लिखी हुई है, तो t की पावर 3 का हो जाएगा 3t²। क्या हो जाएगा, 3t²। ये आपने x + 1 माना है। अब x + 1 का जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 मान कर लीजिए, प्लस अब रोकेंगे x + 1 की पावर 3 को, x - 2 की होल पावर 4 को पहले पावर के रिस्पेक्ट में करिए। अगर ये t है तो t की पावर 4 का हो जाएगा 4t³। क्या हो जाएगा, हाँ, तो t आपका x - 2 है, और जब x - 2 का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 का तो हो जाएगा 0, ठीक है। क्या आया बेटा, ये इसमें कॉमन निकाल लो तो सिंपल हो जाएगा। x - 2 की होल पावर 3, इसकी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो x - 2 का 3 है, और x + 1 की पावर 2 इसमें हाईएस्ट है। क्या बचा इसमें, यहाँ बचा एक 3, क्या बचा बेटा, 3 और एक x - 2 बचेगा, प्लस यहाँ 4 आया, और यहाँ पर देखिए x + 1 की पावर 2 निकाला है, तो क्या बचेगा, x + 1 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या है, x - 2 की पावर 3, x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो 3x - 6 + 4x + 4। अब देखो x - 2 की होल पावर 3, x + 1 की पावर 2, और यहाँ देखिए 4 3 7 हो गया, इधर उधर 2। ये है f(x), ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f(x) की वैल्यू को क्या करेंगे हम, 0 कर देंगे। जैसे 0 करेंगे तो तुरंत x की वैल्यू निकलना शुरू हो जाएगी। x - 2 की पावर 3, x + 1 का होल स्क्वायर, और एक क्या लिखा हुआ है, 7x - 2। देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू नंबर लाइन पर मिलेंगे आपको। एक बार इसको 0 दिखाएंगे तो x = 2 आ जाएगा, इसको 0 दिखाओगे तो -1 हो जाएगा, इसको दिखाओगे तो 2/7 आएगा। x की आपके पास 3 वैल्यू मिल चुकी है। अब इन तीनों वैल्यू को आप उठा करके जब फंक्शन में रखेंगे तो वहां से आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, नोट करो इतना पहले। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो f2 की वैल्यू रखेंगे, एक में -1 रखेंगे, तो पहले आप दूसरी वैल्यू 2/7 रख लो और -1 रख लो, ठीक है। ये वैल्यू जब रखोगे आप, याद रखो जब 2 रखोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, जब 2/7 उठा के रखोगे फंक्शन में तो फिर कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब ये -1 यहाँ उठा के रखोगे ना तो ये -1 प्लस क्या हो जाएगा, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो नति परिवर्तन जो होगा कहाँ पर होगा, -1 में होगा, क्योंकि वैल्यू 0 दे देगा। कैसे, अरे -1 उठा के इसमें रखोगे जब तो ये 0 नहीं हो जाएगा,
तो फंक्शन जीरो हो जाएगा जहाँ, और जहाँ पर फंक्शन जीरो हो जाता है तो वहाँ तो ना वो उच्चतम होगा और ना न्यूनतम होगा। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा वो जीरो पर आएगा, यानी -1 वैल्यू रखने के बाद, ठीक है। और इन दोनों वैल्यू को भी रखो, एक बार 2 रखो इसमें, एक बार 2/7 रखो। तो आप ये देख लोगे कि मिनिमम किस में है और मैक्सिमम किस में है। समझ गए? नोट कर लीजिए।